हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, दैट इज डिमांड। सो दोस्तों, आज मैं उसी डिमांड को लेकर आपके सामने हाजिर हो गया। ठीक है, तो आज हम जानेंगे डिमांड क्या है। दोस्तों, आप लोग इतना जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का हिस्सा या फिर इकोनॉमिक्स का पहलू जो है उसका फर्स्ट चैप्टर यही से स्टार्ट होता है। ठीक है, डिमांड। डिमांड मतलब जिसको हम कहते हैं मांगना। ठीक है, मांगना जिसको कहते हैं डिमांड। ये डिमांड ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके चलते पूरा का पूरा इकोनॉमी रन होता है। चाहे कोई देश का क्यों ना हो, चाहे पूरा विश्व का क्यों ना हो, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी बोलो या किसी नेशन का इकोनॉमी, इसी के बेसिस पे चलता है। आप लोगों को याद होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तब पूरे देश या पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी क्रैश कर गया था। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लोगों का ये डिमांड ही खत्म हो चुका था। तो डिमांड जैसे ही खत्म हो गया, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में से खरीदारी, जो सेल परचेस है, वही बंद हो गया था। तो इसीलिए पूरा इकोनॉमी क्रैश हो गया था। इसीलिए इकोनॉमी का बेस या फाउंडेशन स्टार्ट होता है इसी चैप्टर से। तो दोस्तों, डिमांड डिमांड क्या होता है? अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड, तो आप बोलोगे सर मुझे एक थार चाहिए, सर मुझे एक बीएमडब्ल्यू चाहिए, डिमांड है। अगर आप लोग मुझसे बोलोगे कि सर डिमांड क्या है, तो दोस्तों इन जनरल सेंस डिमांड वही चीज होता है जिसको हम मांगते हैं। जैसा कि मानो मेरा विश है कि मेरे पास अभी एक थार हो, कि मेरा विश हो कि मेरे पास अभी एक लैम्बोर्गिनी हो, तो ये डिमांड है इन जनरल सेंस। लेकिन लेकिन इकोनॉमिक्स बोल रहा है नहीं, ये डिमांड नहीं है। इकोनॉमिक्स कह रहा है कि भाई इन जनरल आप कुछ भी मांग सकते हो। इन जनरल तुम चांद भी मांग सकते हो। इन जनरल तुम भगवान होने का पोस्ट भी मांग सकते हो। वो इन जनरल डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि वो मेरे हिसाब से डिमांड नहीं है। क्यों? इकोनॉमिक्स का कहना है at a fixed time, at a fixed price, the amount of commodity the consumer ready to purchase is called demand। यानी कि इकोनॉमिक्स का कहना है कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, एक फिक्स्ड प्राइस में अपने इनकम के ऊपर बेस करके कंज्यूमर जो गुड्स और सर्विस खरीदना चाहता है वही होता है डिमांड। मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं, एट ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एट ए फिक्स्ड प्राइस, डिपेंड अपॉन द इनकम, मतलब कंज्यूमर के इनकम के ऊपर बेस करके कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है, जो खरीद पाएगा, वही होता है डिमांड। जैसे कि मेरा सपना है कि मेरे पास एक थार हो, इन जनरल सेंस वो डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स बोल रहा है ये डिमांड नहीं है। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या डिमांड है? मेरा जो इनकम है कि मैं अभी एक साइकिल खरीद सकता हूं, वो मेरे लिए डिमांड है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स दैट इज डिमांड। ठीक है, तो आप लोगों को डिमांड समझ में आया? तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, at a fixed time, at a fixed price, the amount of commodity the consumer ready to purchase is called demand। मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और एक फिक्स पीरियड ऑफ प्राइस में, सॉरी, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और एट ए फिक्स्ड प्राइस में upon the depend on the income of a consumer desire to get something is called demand। ठीक है, अब आ रहा है, ये तो हो गया डिमांड। आप लोगों को अब तक समझ में आ गया कि डिमांड एक्चुअल में होता क्या है। अब ये आ रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स हमको जानना बहुत जरूरी है कि कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये सात हो गया वो फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या फिर डिटर्मिनेंट्स भी आप लोग कह सकते हैं, जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अहम जो पॉइंट है दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो दोस्तों, ये हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी गुड्स हो या सर्विस हो, उसका डिमांड डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो इन जनरल आप लोग सोचो कि अगर कोई किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि हम लोग के औकात के बाहर चला जाता है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घट जाता है तो डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमारे औकात में आ जाता है। सो दैट व्हाट वी कॉल्ड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कमोडिटी के प्राइस के साथ जो डिमांड है उसका हमेशा उल्टा रिलेशनशिप होता है। उल्टा क्या? क्या जब प्राइस बढ़ता है डिमांड तब घट जाता है, और जैसे ही प्राइस घट जाता है डिमांड तब बढ़ जाता है। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है
तो इसी को कहा जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये डिमांड का फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर के इनकम के ऊपर भी डिमांड जो है वो डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, जितना मेरा इनकम बढ़ेगा उतना मेरा परचेसिंग पावर बढ़ेगा, तो जितना मेरा परचेसिंग पावर बढ़ेगा उतना ही मेरा डिमांड बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मानो आज मेरा इनकम से है 10,000 पर मंथ, क्या इसमें से मैं 10,000 पर मंथ इनकम में से क्या मैं ये सपना देख सकता हूँ कि मेरे हाथ में आईफोन 16 या 17 कुछ हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि ये मेरे औकात के बाहर है। लेकिन जैसे ही मेरा इनकम 10,000 से बढ़ के मानो 50,000 या 60,000 हो गया, तब तब क्या मैं ये ख्वाब देख सकता हूँ कि मेरे हाथ में एक आईफोन 16 या 17 हो? मैं अभी थोड़ा वो मिरर के सामने खड़े होकर ऐसे सेल्फी लूं? हो सकता है ना? तो क्यों? क्योंकि मेरा इनकम बढ़ रहा है। इनकम बढ़ने से क्या होता है? परचेसिंग पावर बढ़ता है। तो परचेसिंग पावर जब बढ़ता है तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगा। और इनकम घटने से क्या होगा? इनकम घटने से परचेसिंग पावर घटेगा, परचेसिंग पावर घटने से डिमांड घटेगा। तो दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे बताया प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, यानी जो कमोडिटी हम लोग खरीद रहे हैं उसका प्राइस क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी और प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी दोनों को आप एक मत कर दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज भी नहीं होना। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज मतलब आपको यहाँ पर जानना होगा कि कमोडिटीज खास करके दो तरीके का होता है। एक क्या है? एक होता है सब्स्टिट्यूट कमोडिटी और दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटीज। तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज मतलब, रिलेटेड कमोडिटीज का मतलब होता है, ये रिलेटेड कमोडिटीज का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज और कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटीज। सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज का मतलब होता है जब एक के बदले में हम दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मानो एग्जांपल में हम ले लेते हैं टी एंड कॉफी। ये क्या हो गया? एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। जैसे कि एज ए एग्जांपल, अगर मार्केट में अभी टी का प्राइस हाई हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम अपना डिमांड जो है कॉफी की ओर शिफ्ट करेंगे। और अगर देखें कि कॉफी का प्राइस ज्यादा हो जा रहा है, तब क्या करेंगे? हम अपना डिमांड टी की ओर शिफ्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों का जो पर्पस है वो दोनों सेम है। दोनों सुबह के एनर्जी ड्रिंक के लिए काम आता है, ठीक है? तो दोनों जो चीज है, दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। तो इसी के चलते क्या होता है कि अगर मानो टी का प्राइस हाई हो गया तो हमारा डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कॉफी की ओर। और अगर कॉफी का प्राइस हाई हो गया तो डिमांड किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा? टी की ओर। तो इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज। और दूसरी तरफ आता है कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटीज। कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटीज मतलब कार एंड पेट्रोल, ठीक है? मतलब जो दोनों एक साथ चलते हैं, जो एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एक साथ चलते हैं, ना किसी ना कोई किसी और से जुदा होता है। तो कार एंड पेट्रोल। तो दोस्तों ऐसा हो कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या आप कार ज्यादा करके चलाओगे? नहीं ना। तब आप क्या करोगे? नहीं भाई, पेट्रोल का प्राइस बहुत हाई हो गया, जितना जरूरत है उतना ही गाड़ी चलाओ, उतना ही। अगर पेट्रोल का प्राइस मानो कल से पेट्रोल मिल रहा है 10 रुपया लीटर, तब आप क्या करोगे? अपने घर से लेके अगर ग्रोसरी शॉप तक भी जाना है, आप लोग गाड़ी का इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि प्राइस घट जाने पर क्या हो गया? प्राइस घट जाने पर उसका डिमांड बढ़ गया। तो पेट्रोल का डिमांड नहीं बढ़ा, साइमल्टेनियसली कार का डिमांड भी बढ़ गया। तो ये क्या हो गया? दोनों का इस्तेमाल साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटी, या फिर आप लोग कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है और कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्या है। तो चलिए फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर क्या पसंद करता है। जैसे कि मानो अगर आज के जमाने में मैं एक धोती और कुर्ता पजामा का दुकान खोल दूं, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन वही अगर मैं एक जीन्स शर्ट का दुकान खोल दूं, तब शायद वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज टेस्ट लाइक प्रेफरेंस धोती कुर्ता पजामा में है ही नहीं। आज लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस आ गया है शर्ट पैंट पे, ठीक है, जीन्स शर्ट इस सब में।
अगर मानो मैंने एक कीपैड फोन का दुकान खोल दिया, क्या वो चलेगा? नहीं। लेकिन वेरएज़ कीपैड फोन की जगह मानो मैंने एंड्रॉयड, आईफोन इस सब का दुकान खोल दिया, तब वो चलेगा। क्यों? क्योंकि कीपैड फोन का टेस्ट लाइकिंग आज है ही नहीं लोगों के बीच में कि वो खरीदे। फ्री में देगा भी तो कोई नहीं लेगा, है ना? तो ये हो गया टेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर उसी चीज का डिमांड ज्यादा करता है जिसका वो टेस्ट लाइकिंग प्रेफरेंस जिसके पास उसका ज्यादा हो, उसी चीज का कंज्यूमर डिमांड सबसे ज्यादा करता है। तो दोस्तों आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, कंसेप्शन ऑफ द फ्यूचर प्राइस। कंसेप्शन ऑफ द फ्यूचर प्राइस मतलब फ्यूचर के रिगार्डिंग आपका क्या प्रेडिक्शन है। फ्यूचर का रिगार्डिंग प्रेडिक्शन क्या है दोस्तों? खास करके जो है ना, ये मारवाड़ी लोग बहुत अच्छा करता है। जैसे ही वो लोग देखता है कि सोने का दाम बढ़ रहा है, वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि वो लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा, हम लोग सोने को रिटर्न करेंगे, फ्यूचर में जब प्राइस बहुत हाई होगा उसको हाई प्रॉफिट मार्जिन में बेच देंगे। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्शन ऑफ द फ्यूचर प्राइस। इसका उल्टा भी होता है। अगर कभी ऐसा हुआ, होगा नहीं हमको भी मालूम है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि देखा जा रहा है कि सोने का प्राइस डे बाय डे गिर रहा है, तो उसको लगेगा, उस मारवाड़ी को लगेगा कि भाई फ्यूचर में प्राइस है वो बहुत ही गिर सकता है, तो आज ही प्राइस जो मार्केट में प्राइस रहते रहते मार्केट में बेच दो ताकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। तो ये हो जाता है कंसेप्शन ऑफ द फ्यूचर प्राइस। मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा इसके ऊपर जो हम डिसीजन लेते हैं, खरीदेंगे कि ना खरीदेंगे, तो इसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है। कैसे? अगर कोई मारवाड़ी को लगा कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदेगा, यानी डिमांड बढ़ गया। अगर किसी मारवाड़ी को लगा कि फ्यूचर में प्राइस घटेगा तो वो क्या करेगा, अभी के अभी सोने को बेच देगा, मतलब डिमांड लो हो जाएगा या डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। फिर सिक्स पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है, मतलब दूसरे को देख के अपने अंदर जो डिमांड डिजायर जागरूक होता है उसी को कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जैसे कि मानो तुम्हारे घर के बगल में एक दोस्त रहता है, तो उसने एक R15 बाइक खरीदा। जैसे उसने R15 बाइक खरीदा, वो घर पे आया, उसको तुमको बुला के देखा, देख भाई आज हमने R15 बाइक खरीदा। तुम्हारे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। तुम जाके पापा को बोले, पापा वो शर्मा जी का लड़का जो है उसने R15 खरीदा है, हमको भी एक खरीद के दो। दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब शर्मा जी का लड़का ने R15 खरीदा, उसको देख के तुम्हारे अंदर भी R15 खरीदने का जो डिमांड आ गया, दैट व्हाट वी कॉल डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और सबसे लास्ट, नंबर ऑफ द कंज्यूमर। नंबर ऑफ द कंज्यूमर मतलब जिस देश में जितना ज्यादा पॉपुलेशन उस देश में उतना ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि हमारा इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है, तो इसके चलते क्या होगा, यहाँ पर कंज्यूमर कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन वैरस अगर आप इंडिया का कंपैरिजन कनाडा से करो, कनाडा में पॉपुलेशन लगभग 2.75 करोड़ है, तो क्या वहां पर कंज्यूमर ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। यानी ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है, नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट्स डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कंज्यूमर सॉरी, पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा हुआ तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। पॉपुलेशन कम हुआ तो क्या होगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर कम होगा। नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हुआ तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों यहां तक था डिमांड क्या है। डिमांड आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो चुका है। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड का जो फैक्टर्स है, जिस जिस फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंड करता है, वो भी यहाँ पर मैंने इलेबोरेट कर दिया। तो अगले पार्ट में मैं आप लोगों के लिए डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये सारे चीज मैं आपको पार्ट बाय पार्ट समझाता जाऊंगा। ठीक है।